स्त्री का बस ये अंग छू लो, आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का ये प्रसंग बड़ा ही मोटिवेट कर देने वाला है, बड़ी ही शिक्षाप्रद कहानी है। आपसे निवेदन है इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखना, ताकि इस वीडियो के अंदर छुपी हुई जानकारी आपको पूर्ण प्राप्त हो सके। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि हमें कौन से कार्य हम स्त्री और पुरुष को करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, बड़े ही ज्ञान की बातें हैं। आज की जो वीडियो है यह बहुत ही ज्ञानवर्धक है। हम आज की वीडियो में बात करेंगे आखिर वो कौन सा स्त्री का अंग है जिससे छूने मात्र से पुरुष रातों रात करोड़पति बन जाता है। दोस्तों, आपको सुनकर शायद यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन यह बात 100% सत्य है, सही है। अगर स्त्री के इस अंग को आप छू लेते हैं तो आप यकीन मानिए अमीर हो जाओगे। आपको अमीर होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। दोस्तों, सुबह उठकर औरत के इस अंग को यदि आप छू लेते हैं तो आप 100% धनवान बन सकते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य महान ज्ञानी के साथ ही एक अच्छी नीति वाले भी थे। उन्होंने अपनी भक्ति में मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। अगर आप भी अपने जीवन में सफल और कामयाब बनना चाहते हैं तो चाणक्य के कहे हुए इन शब्दों को अवश्य ही सुनें और पढ़ें। आचार्य चाणक्य अपने नीति के बदौलत अशोक को सम्राट बना दिया था। दोस्तों, सुबह उठने के बाद ऐसे कई कार्य हैं जिन्हें करने पर मनुष्य का जीवन सुख और समृद्ध से भर जाता है। साथ ही कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें करने पर घर में दुख एवं दरिद्रता आती है। दोस्तों, इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि सुबह उठने के बाद कुछ कार्यों को करने से वर्जित माना गया है। दोस्तों, शास्त्र में महिलाओं को सुबह उठने के बाद कुछ कार्य करने की मना की गई है। अगर कोई स्त्री वो कार्य करती है तो उसके कारण घर में दरिद्रता निवास करती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि सुबह उठने के बाद स्त्री और पुरुष को कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। स्त्री के शरीर का वह कौन सा अंग है जिसे छूने से बड़ा ही शुभ माना गया है। अगर कोई पुरुष रोज स्त्री के अंगों को स्पर्श करता है तो उसका भाग्य चमक जाता है और वह तरक्की करता है। दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर स्त्री का वो कौन सा अंग है जिसको छूने से पुरुष रातों रात करोड़पति बन जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, यदि चैनल पर नए मेहमान बनकर के आप आए हो तो चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिए और प्यारी प्यारी कमेंट में अपनी राय अवश्य ही लिख दीजिए। दोस्तों, आज की यह प्यारी सी वीडियो जानते हैं कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जिससे छूने मात्र से ही आपकी किस्मत बदल जाती है, आपके रास्ते खुल जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सुबह उठने के बाद में हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए। कौन सा काम करने से हमारे घर में गरीबी आती है और कौन सा काम करने से, कौन सा काम न करने से हमारे घर में सुख और समृद्धि आती है। दोस्तों, सबसे पहले काम वो है जो हमें सुबह उठते ही बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, किसी भी मनुष्य को सुबह उठकर के यह काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस काम को सुबह उठकर के करता है उसके घर में गरीबी और दरिद्रता अवश्य ही आ जाती है। दोस्तों, सबसे पहला काम है सुबह उठते ही आपको आईना नहीं देखना है, दर्पण शीशा नहीं देखना है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सुबह उठने के तुरंत बाद आईने में अपना मुंह देखना बहुत ही अशुभ माना गया है। अगर कोई मनुष्य या स्त्री सुबह उठते ही आईना देखते हैं तो इससे मनुष्य में नकारात्मकता भर जाती है, इससे कार्य में सफलता नहीं मिलती है। दोस्तों, सुबह उठने के तुरंत बाद टूटा हुआ
आईना नहीं देखना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। टूटा हुआ आईना घर में भी होना अशुभ माना गया है। इसलिए दोस्तों सुबह उठ कर के आईना नहीं देखे तो अच्छा है। यदि आपके घर में कोई भी टूटा हुआ आईना है तो उसे घर से बाहर निकाल दीजिए, नहीं तो आपको अशुभ फल ही देगा, शुभ फल नहीं मिलेगा। दोस्तों जो दूसरी बात है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण है, जो हमें सुबह उठने के बाद बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य इसे दूसरे काम को उठते ही करता है या करती है, सबसे पहले उसके घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती है। दोस्तों दूसरा काम है कि सुबह उठने के बाद हमें अपनी परछाई को नहीं देखना चाहिए, अपनी छाया को नहीं देखना चाहिए। दोस्तों जो भी मनुष्य सुबह उठने के बाद अपनी परछाई को देखता है, यह उसके लिए अशुभ माना जाता है। दोस्तों परछाई मनुष्य में डर और भ्रम पैदा करती है। रोज सुबह अपनी या दूसरों की छाया देखने से हमारे लिए दुर्भाग्य प्रकट हो जाता है और व्यक्ति सदा परेशानियों में घिरा रहता है। दोस्तों तीसरी चीज है जो हमें सुबह उठकर नहीं देखना चाहिए। तीसरी चीज यह है कि चरित्रहीन स्त्री या चरित्रहीन व्यक्ति को, पुरुष को हमें सुबह उठ करके कभी नहीं देखना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह उठने के बाद हमें किसी भी चरित्रहीन पुरुष या स्त्री का मुंह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये लोग बेहद ही अशुभ होते हैं। साथ ही इनका मुख देखने से व्यक्ति के बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं और व्यक्ति दिन भर शारीरिक संबंध बनाने के बारे में ही सोचता रहता है। इसी कारण उसका मन काम में नहीं लगता। साथ ही रोज किसी स्त्री व्यक्ति का मुख देखने से व्यक्ति का स्वभाव भी उन्हीं जैसा बना देता है। दोस्तों सुबह उठने के तुरंत बाद पाप कर्म करने वाले तथा चोरी करने वाले धोखेबाज व्यक्ति की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। इनकी सूरत देखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। यह आपके जीवन में नकारात्मकता भर देता है और आपको भी अपने जैसा वो बना सकते हैं। इसलिए दोस्तों सुबह उठते ही ऐसे लोगों का मुख ना देखना चाहिए। दोस्तों आगे चाणक्य जी बताते हैं कि सुबह उठते ही हमें कपटी व्यक्ति का मुंह नहीं देखना चाहिए। दोस्तों जो मनुष्य सुबह उठ कर के कपटी व्यक्ति को देख लेता है तथा कपटी का मुंह देख लेता है, वह उसके कपाट जाल में फंस जाता है। दोस्तों जो लोग कपटी होते हैं, यह लोग हमेशा दूसरों को श्राप देते हैं या दूसरों के साथ बुरा हो जाए ऐसी कामना करते हैं, तो इनका मुख देखना भी बहुत अशुभ माना गया है। दोस्तों औरत का कौन सा अंग छूने से आदमी करोड़पति बन जाता है? वर्तमान समय में पूजा पाठ करने की परंपराओं को निभाया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों पूजा करने से मन में शांति प्राप्त होती है और घर परिवार में किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत नहीं आती है। परंतु पूजा करने की भी कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि सोते समय कभी भी पैर कमरे के दरवाजे की तरफ नहीं करने चाहिए। सोते समय कभी भी दरवाजे की तरफ पैर नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे देवी लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती। ऐसे कुछ खास बातें और धर्म ग्रंथों में भी बताई गई हैं। दोस्तों सबसे पहले बता दें कि ग्रंथ में यह भी साफ तौर पर कहा गया है कि सोते समय पश्चिम में उत्तर दिशा की ओर, पश्चिम या उत्तर दिशा की ओर पैर करके सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सेहत की जुड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होती हैं। दोस्तों इसके अलावा हमें कभी भी भूल कर झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। कभी भी हमें सोते समय झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। दोस्तों जो मनुष्य खाना खाने के बाद मुंह नहीं धोता है, मुंह साफ नहीं करता है, वह झूठा मुंह ही लेकर के सो जाता है। फिर उस मनुष्य को रोग हो जाते हैं और घर में दर्दता आने लगती है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि बिस्तर पर
गीले पैर रखना भी गलत बताया गया है। हमें गीले पैर बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, इससे लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि सोते समय मुंह में पानी या कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसके साथ ही माथे पर बिंदियां टीका लगा हो तो उसे भी हटा देना चाहिए। टोपी पगड़ी पहनकर भी नहीं सोना चाहिए। दोस्तों, कई लोगों को रात में बिना कपड़े की सोने की आदत होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दोष लगता है और दृढ़ता घर में आती है। और अब आइए जानते हैं कि रात को सोते समय पत्नी के साथ कौन सा काम बेशर्म होकर के करना चाहिए। दोस्तों, भारत देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है। हमारे देश में हर स्त्री माता लक्ष्मी का रूप है। दोस्तों, महिलाएं दो फूल को रोशन करने वाली होती हैं, जन्म देने वाली माँ के रूप में या किसी की पत्नी बनकर अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं और परिवार का निर्माण भी करती हैं। दोस्तों, औरत घर में खुशियाँ भी लाती हैं। इसी वजह से हमारे देश में हर महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है और एक औरत ही होती है जो किसी भी घर को स्वर्ग और नरक में बदल सकती है। दोस्तों, औरत के अंदर ऐसे गुण होते हैं जिसके कारण वो घर को स्वर्ग बना देती है, जिसकी कोई भी कल्पना तक नहीं कर सकता है। बहुत ही सहनशीलता रखने वाली होती है। तो आपको हमेशा अपने पत्नी को प्यार देना चाहिए। रात को सोते समय प्यार मांगने से शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, पत्नी कभी आपसे यह नहीं कहेगी कि आप हमें प्रेम करें, बल्कि वह चाहती है कि आप उससे प्रेम करें। इसीलिए दोस्तों, आपको कभी भी अपनी पत्नी से प्यार मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी पत्नी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगी और देवी लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होगी, जिसकी वजह से आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, जैसा स्वर्ग जैसा देखेगा और खुशियां आपके कदम चूमेगी और पैसा तो आपके घर में ऐसे आएगा जैसे मानो बरसात हुआ हो। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सुबह उठते ही मनुष्य को अपने हाथ देखने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के हाथ के मध्य में देवी लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, रोज सुबह अपने हाथ देखने से मनुष्य का जीवन सकारात्मक से भर जाता है और उसके घर लक्ष्मी का वास रहता है। दोस्तों, मनुष्य को सुबह उठने के तुरंत बाद पवित्र गौ माता के दर्शन करने चाहिए। दोस्तों, जहाँ ज्ञान होता है वहाँ सम्मान होता है। सुबह गीता के दर्शन करना बड़ा ही शुभ माना जाता है, या घर में कोई रामायण है, धार्मिक पुस्तक है, उनके दर्शन करने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जो व्यक्ति रोज सुबह उठने के बाद किसी भी पुरुष को घर से बाहर जाने से पहले अपने माँ बाप के चरणों को स्पर्श करना चाहिए। पत्नी को अपने पति के चरणों को स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, माँ के चरणों में ही स्वर्ग होता है, पति के चरणों में ही स्वर्ग होता है। किसी भी स्त्री का यह अंग ऐसा होता है जो किसी भी के लिए सबसे अधिक शुभ माना जाता है। दोस्तों, जब कोई स्त्री घर में प्रवेश करती है तो उसके कदमों के साथ ही घर में लक्ष्मी आ जाती है। जो पुत्र रोज अपनी माँ के चरण स्पर्श करता है, जो स्त्री रोजाना अपने पति के चरण स्पर्श करती है, उसका भाग्य चमक जाता है, उसे सुख समृद्धि मिलती है, धन की कमी नहीं रहती, उसके सभी शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार घर में स्त्री का जन्म होना बड़ा ही शुभ होता है। कुछ पुरुषों का भाग्य तभी चमकता है जब उसके घर में पुत्री का जन्म होता है। इसी कारण जब भी आप सुबह उठते हैं तो अपने घर में यदि बेटी है तो बेटी का चेहरा अवश्य ही देखना चाहिए, क्योंकि बेटी अपने पिता के अंश और स्वास्थ्य की कामना करने वाली होती है। दोस्तों, सुबह सुबह अपने
पुत्री का मुख देखने से व्यक्ति के बड़े बड़े कार्य सफल हो जाते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये छोटी सी जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ।